श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। वसुदेव जी का शंकर जी से भव तारण का उपाय पूछना, शंकर जी का उन्हें ज्ञानोपदेश देकर राजस्यु यज्ञ करने का आदेश देना, वसुदेव जी द्वारा राजस्यु यज्ञ का अनुष्ठान और यज्ञांत में सर्वस्व दक्षिणा में देकर उनका द्वारका को लौटना। नारद जी ने पूछा, विभो, गणेश पूजन और राधा स्तोत्र से बढ़कर वहां कौन सी रहस्यमयी घटना घटित हुई, उसका मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, नारद, गणेश पूजन तीर्थ में जितने देवता मुनि और योगेंद्र पधारे हुए थे, वे सभी वट वृक्ष के नीचे समासीन थे। उनमें से शंभु, ब्रह्मा, शेषनाग और श्रेष्ठ मुनियों से वसुदेव और देवकी ने परमादर पूर्वक यूं प्रश्न किए, हे महाभाग, आप लोग दीनों के बंधु हैं, अतः शीघ्र ही बताइए कि हम दीनों के लिए इस भवसागर में से पार करने वाला कौन सा उत्तम साधन है। आप लोग भवसागर से पार करने वाली नौका के नाविक हैं, क्योंकि न तो तीर्थ ही केवल जल में है और न देवगण ही केवल मिट्टी और पत्थर की मूर्ति मात्र होते हैं। जितने यज्ञ, पुण्य, व्रत, उपवास, तप, अनेक विध दान, विप्रों और देवताओं की अर्चना है, ये सभी चीर काल में कर्ता को पावन बनाती है, परंतु वैष्णव जन दर्शन से ही पवित्र हो देते हैं। वैष्णव भक्त संतों के पावन चरण कमलों की रज के स्पर्श मात्र से वसुंधरा तत्काल ही पावन हो जाती है और तीर्थ, समुद्र तथा पर्वत भी पवित्र हो जाते हैं। देवगण भी उन वैष्णवों के पातक रूपी ईंधन का विनाश कर देने वाले दर्शन की अभिलाषा करते हैं। जैसे दूध, दही और रस परम स्वादिष्ट होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान परमानंद दायक होता है। उस ज्ञान को जो ज्ञानी के सहचर्य से नहीं समझ पाता, वह अज्ञानी है। ज्ञानियों के भी गुरु भगवान, जैसे मैं श्री कृष्ण का पिता और चीरकाल का संगी हूँ, इसी तरह देवकी भी उनकी माता है। वसुदेव जी की बात सुनकर स्वयं भगवान शंकर, जो चारों वेदों के भी जनक और गुरु हैं, हंस पड़े और इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी ने कहा, अहो, ज्ञानियों के सन्निकट रहना भी उनके अनादर का ही कारण होता है। जैसे गंगा के जल से पवित्र हुए लोग भी गंगा का अनादर करके सिद्धि के लिए अन्य तीर्थ में जाते हैं। वासुदेव ने पिता के पिता वासुदेव के पिता ये वसुदेव स्वयं पंडित हैं और अपने पिता वसु स्वरूप ज्ञानी कश्यप के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इनकी श्री कृष्ण में पुत्र बुद्धि है, इसीलिए ये श्री कृष्ण के अंग भूत हम लोगों से ज्ञान पूछ रहे हैं। तदंतर महादेव जी ने सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करके कहा, यदुवंशी वसुदेव सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही सबके मूल रूप हैं, अतः राजस्यु यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें अपने पुत्र श्री कृष्ण की, जो यज्ञ के कारण एवं यज्ञेश हैं, समार्चना करो। फिर विधि पूर्वक दक्षिणा देकर भव सागर से पार हो जाओ। मुने, शिव जी का कथन सुनकर जीतेंद्रिय वसुदेव जी ने सामग्री जुटाकर शुभ मुहूर्त में राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में साक्षात यज्ञेश और दक्षिणा सहित ये यज्ञ वर्तमान थे और अतः देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर वसुदेव जी के हव्य का ग्रहण किया। तदंतर जब वसुदेव जी पूर्णाहुति दे चुके, तब श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान सनत कुमार ने उनसे सर्वस्व दक्षिणा में देने के लिए कहा।
तब जिनके नेत्र और मुख प्रफुल्लित थे, उन वसुदेव जी ने श्री सनत कुमार जी के आदेशानुसार ब्राह्मणों को सर्वस्व दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया और ब्राह्मणों के शुभ मुखों द्वारा देवताओं को तृप्त किया। तत्पश्चात देवगण और मुनि समुदाय उस रात में अपनी पत्नियों के साथ वहां सुख पूर्वक रहे और प्रातः काल होने पर वे सभी श्री कृष्ण की अनुमति से अपने अपने स्थान को चले गए। तब सभी यदुवंशी भी रुक्मणी की दृष्टि पड़ने से अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण एवं श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारका को प्रस्थान कर गए। अध्याय 124 समाप्त। राधा और श्री कृष्ण का पुनः मिलाप। राधा के पूछने पर श्री कृष्ण द्वारा अपना तथा राधा का रहस्य उद्घाटन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्यान्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी को चले गए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्धाश्रम में ही ठहर गए। वहां वे गोलोकवासी गोप सखाओं नंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता गोकुलवासी गोपों तथा बंधु वर्गों से नीति युक्त यथोचित वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, अब अपने ब्रज को लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे, तुम भी उत्तम गोकुल को जाओ और वहां आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा ले राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथ में बेंत लिए उन्हें घेरे हुए थी। उधर प्राण वल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर की कांति नवीन मेघ के समान श्याम थी। वे रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त था। रत्नों के आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे थे। उनकी शिखा में मयूर पिच्च शोभा दे रहा था। वे मालती की माला से विभूषित थे। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य की छटा बिखेर रहा था। वे साक्षात भक्तानुग्रह मूर्ति थे तथा मनोहर प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल लिए हुए थे। उनके एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में सुप्रशस्त दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियों के साथ उठ खड़ी हुई और परम भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर को सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। राधिका बोली, नाथ, हमारे मुखचंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक नाथ तुम्हारे मुखचंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हो गया तथा मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गए। पांचों प्राण स्नेहार्द और आत्मा हर्ष विभोर हो गया। दुर्लभ बंधु दर्शन दोनों दृष्टा और दृश्य के हर्ष का कारण होता है। विरह अग्नि से जली हुई मैं शोक सागर में डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूष वर्षिणी दृष्टि से मेरी ओर निहार कर मुझे भली भांति अभिषिक्त कर दिया, जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ रहने पर मैं शिव प्रदा, शिव बीजा और शिव स्वरूपा हूँ।
किंतु तुमसे वियुक्त हो जाने पर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी सारी चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थिर रहने पर देह शोभा संपन्न, पवित्र और सर्वशक्ति स्वरूप दिखता है, परंतु तुम्हारे चले जाने पर वह शव रूप हो जाता है। नाथ, स्त्री पुरुष का सामान्य वियोग भी अत्यंत दारुण होता है। यहाँ तो परमात्मा के वियोग से पांचों प्राण शक्तियों के सहित ही निकल जाते हैं। यूं कहकर देवी राधिका ने परमात्मा श्री कृष्ण को अपने आसन पर बैठाया और हर्ष पूर्वक उनके चरणों की पूजा की। तत्पश्चात शोभाशाली श्री कृष्ण राधा के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय गोपियां निरंतर श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। चंदना ने श्री हरि के शरीर में सुगंधित चंदन का अनुलेप किया। मुस्कुराती हुई रत्नमाला से श्री हरि के गले में रत्नमाला पहनाई। सती पद्मावती ने पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित चरण कमलों में जल, दूब पुष्प और चंदन युक्त अर्घ्य प्रदान किया। मालती ने श्री हरि की चूड़ा को मालती की माला से सुशोभित किया। सती पार्वती ने चंपा के पुष्पों का पुटक समर्पित किया। पारिजात ने हर्ष मग्न हो श्री हरि को पारिजाता ने हर्ष मग्न हो श्री हरि को पारिजात पुष्प, कपूर युक्त तांबुल और सुवासित शीतल जल निवेदित किया। कदम्ब माला ने कदम्ब पुष्पों की शुभ माला, प्रफुल्लित क्रीड़ा, कमल और अमूल्य रत्न दर्पण समर्पित किया। सुकोमला कमला ने पूर्व काल में वरुण द्वारा दिए हुए दोनों सुंदर वस्त्रों को श्री हरि के हाथ में ही रख दिया। सुंदरी वधु ने साक्षात श्री हरि को गोरोचन की सी आभा वाले एवं मधुर मधु से परिपूर्ण मधु पात्र दिया। सुधा मुखी ने भक्ति पूर्वक अमृत से लबालब भरा हुआ अमृत पात्र प्रदान किया। किसी दूसरी गोपी ने प्रफुल्लित मालती पुष्पों के माला जाल से विभूषित एवं चंदन चर्चित पुष्प शैया तैयार की। यह वह शैया एक ऐसे परम मनोहर भवन में सजाई गई थी जिसका निर्माण बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से हुआ था। श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य और हीरों के हार जिसकी विशेष शोभा बढ़ा रहे थे, कस्तूरी एवं कुमकुम युक्त वायु जिसे सुगंधित बना रही थी, जलते हुए सैकड़ों रत्न दीपों से भी उदीप्त हो रहा था और नाना प्रकार की वस्तुओं से समन्वित धूपों द्वारा जो निरंतर धूपित रहता था। वहां रति करी शैया का निर्माण करके गोपियां हंसती हुई चली गई। तब एकांत में मन को आकर्षित करने वाली उस परम रमणीय शैया को देखकर राधा माधव उस पर विराजमान हुए। उस समय सती राधा ने माधव के गले में माला पहनाई, मधु में सुवासित तांबुल का बीड़ा दिया। फिर श्याम सुंदर के वक्ष स्थल पर कस्तूरी कुमकुम युक्त चंदन का अनुलेप किया। उनकी शिखा में चंपा का सुंदर पुष्प लगाया। हाथ में सहस्त्र दल युक्त क्रीड़ा कमल दिया और उनके हाथ से मुरली छीन कर उसमें रत्न दर्पण पकड़ा दिया और उनके आगे पारिजात का खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया। तत्पश्चात जो शांति मूर्ति, कमनीय और नायिका के मन को हर लेने वाले हैं तथा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उन प्रियतम श्री कृष्ण ने से राधा एकांत में मुस्कुराती हुई मधुर वचन बोली। श्री राधिका ने कहा, नाथ, जो स्वयं मंगलों का भंडार, संपूर्ण मंगलों का कारण, मंगल रूप तथा मंगलों का प्रदाता है, उसके विषय में कुशल मंगल का
प्रश्न करना तो निष्फल ही है। यद्यपि इस प्रकार कुशल पूछना समय अनुसार उचित है, इसीलिए लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलि माना जाता है। इसीलिए रुक्मणी कांत सत्यभामा के प्राणपति इस समय कुशल तो है ना। तदंतर श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उनके स्वरूप तथा अवतार लीला के संबंध में प्रश्न किया। तब श्री कृष्ण बोले, राधे, जिसे सुनकर मूर्ख हलवाहा भी तत्काल ही पंडित हो जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। राधे, मैं स्वभाव से ही सब लोगों का स्वामी हूँ, फिर रुक्मणी आदि महिलाओं की तो बात ही क्या है। मैं कार्य कारण रूप से पृथक पृथक व्यक्त होता हूँ। मैं स्वयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वों का एकमात्र आत्मा हूँ, और तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हूँ। गोलोक में मैं स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण रूप से वर्तमान रहता हूँ, और रमणीय क्षेत्र गोकुल में के वृंदावन नामक वन में मैं ही राधापति हूँ। उस समय मैं द्विभुज होकर गोप वेश में शिशु रूप से क्रीड़ा करता हूँ। ग्वाले, गोपियां और गौएं ही मेरी सहायक होती हैं। वैकुंठ में मैं चतुर्भुज रूप से रहता हूँ, वहां मैं ही लक्ष्मी और सरस्वती का प्रियतम हूँ, और सदा शांत रूप से वास करता हूँ। इस प्रकार मैं सनातन परमेश्वर ही दो रूपों में विभक्त हूँ। भूतल पर श्वेत द्वीप और क्षीर सागर में मानसी, सिंधु कन्या और मृत्य लक्ष्मी के जो पति हैं, वह भी मैं ही हूँ, और वहां भी मैं चतुर्भुज रूप से ही रहता हूँ। मैं स्वयं नारायण ऋषि हूँ, और धर्म वक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म मार्ग के प्रवर्तक सनातन धर्म नर हैं। धर्मिष्ठा तथा पतिव्रता शांति लक्ष्मी स्वरूपा है, और इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में मैं उसका पति हूँ। मैं ही सिद्धेश्वर, सिद्धियों के दाता और साक्षात कपिल हूँ। सुंदरी, इस प्रकार व्यक्ति भेद से मैं नाना रूप धारण करता हूँ। चतुर्भुज रूपधारी मैं ही सदा द्वारका में रुक्मणी का स्वामी होता हूँ। क्षीर सागर में शयन करने वाला मैं ही सत्यभामा के शुभ भवन में वास करता हूँ, तथा अन्यान्य रानियों के महलों में मैं ही पृथक पृथक शरीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ। मैं नारायण ऋषि ही इस अर्जुन का सारथी हूँ। अर्जुन नर ऋषि हैं, धर्म का पुत्र है, बलवान है, और मेरे अंश से भूतल पर उत्पन्न हुआ है। इसमें पुष्कर क्षेत्र में सारथी कार्य के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है। राधे, जैसे तुम गोलोक में राधिका देवी हो, उसी तरह गोकुल में भी हो। तुम ही वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती हो। क्षीरो दशाई क्षीरोदशाई की प्रियतमा मृत्यु लक्ष्मी तुम ही हो। धर्म की पुत्र वधु लक्ष्मी रूपणी शांति के रूप में तुम ही वर्तमान हो। भारतवर्ष में कपिल की प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम है। तुम ही मिथिला में सीता नाम से विख्यात हो। सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। द्वारका में महालक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई सती रुक्मणी के रूप में तुम ही वास करती हो। पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है। तुम ही राम की पत्नी सीता हो। रावण ने तुम्हारा ही अपहरण किया था। सती, जैसे तुम अपनी छाया और कला से नाना रूपों में प्रकट हुआ,
प्रकट हो, वैसे ही मैं भी अपने अंश और कला से अनेक रूपों में व्यक्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ। सती राधे, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान बता दिया। परमेश्वरी, अब तुम मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो। श्री कृष्ण का कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओं को महान हर्ष हुआ। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। अध्याय 125 समाप्त। श्री कृष्ण का राधा के साथ विभिन्न स्थलों में विहार करके पुनः गोकुल में जाना, वहां उनका स्वागत सत्कार, यशोदा का राध सहित श्री कृष्ण को महल में ले जाना और मंगल महोत्सव करना। तदंतर राधिका ने कहा, महाभाग, अब पुण्यमय वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए। वहां मैं आपके साथ जल में तथा स्थल में क्रीड़ा करूंगी। पुनः मलय पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्य स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं है, उन उन स्थानों में भी आपके साथ चलूंगी। ऐसी मेरी उत्कृष्ट लालसा है। यूं परस्पर वर्तमान यूं परस्पर वार्तालाप करते ही वह मंगलमयी रात्रि व्यतीत हो गई। अरुणोदय बेला आ पहुंची, तथापि सती राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया। तदंतर शरतकालीन कमल के से विशाल नेत्रों वाले श्री हरि प्रातः कृत्य समाप्त करके राधा तथा गोपियों के साथ एक दूसरे रथ पर सवार हुए। जो गोलोक से आया था, वह मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ, एक योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्र पहिए लगे थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले ग्रहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों और रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। मुक्ता, माणिक्य और उत्तम हीरे के हारों से वह परम सुहावना लग रहा था। वह नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चवर और दर्पणों, अग्नि शुद्ध चमकीले वस्त्रों और माला समूहों से विभूषित था। उसमें रत्नों की बनी हुई पुष्प चंदन चर्चित अनेकों शैयाएं शोभा दे रही थी। समान रूप और वेश वाली लाखों गोपियों से वह समावृत था और उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया और राधिका को वहां के सभी पदार्थों का इस रूप में दिखलाया मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। पुनः सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में विषयंदक, सुरसन, महेंद्र और नंदन वन में सुमेरु की चोटी तथा रमणीय गंधमादन पर्वत पर सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा और वन में अत्यंत गुप्त पुष्पोद्यानों में, प्रत्येक नदियों और नदों में, जल में, समुद्र के तट पर, पारिजात वृक्ष के मनोहर वन में, पुष्पभद्र और नारायण सरोवर पर, पवन में आवास स्थान और देवताओं की निवास भूमि मलय पर्वत पर, त्रिकुट, भद्रकूट, पंचकूट और सुकूट पर, देवों की स्वर्णमयी कमनीय भूमि पर, प्रत्येक समुद्र पर तथा मनोहर द्वीप में, श्रेष्ठ स्वर्ग लोक में, पुण्य में रुचिर चंद्र सरोवर पर और मुनियों के आश्रमों के आसपास उन्होंने राधा के साथ विहार किया। पुनः शीघ्र ही पुण्यप्रद जम्बू द्वीप में आकर द्वारका का और तथा रेवतक पर्वत को दिखलाया।
फिर गोप और गौ समूह में से व्याप्त गोकुल में आए। वहां भांडरिक वट को देखकर वे पुण्यमय वृंदावन को गए। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर नंद, यशोदा और बूढ़े गोप तथा गोपियों की आकुलता आती गोकुलता गोपियों की आकुलता जाती रही और उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। फिर तो उन्होंने गजराज, नटी, नर्तक, पति, पुत्रवती, साध्वी, ब्राह्मणी और ब्राह्मणों को आगे करके उनका उसी प्रकार स्वागत किया जैसे देवगण अग्नि का करते हैं। तब माधव नंद तथा माता यशोदा को देखकर राधा के साथ बाल कृष्ण रूप में उनके निकट आए। फिर मधुसूदन हंसकर माता जी की गोद में जा बैठे। तब यशोदा सहित नंद उनका मुख कमल चूमने लगे और सह स्नेहवश छाती से लगाकर नेत्रों के अश्रु जल से उन्हें सींचने लगे। उधर स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा का स्तनपान करने में जुट गए। उस समय सभी लोगों ने श्री कृष्ण को उसी रूप में देखा जिस रूप में मथुरा में गए थे। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। वे रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। उनके 11 वर्ष की किशोर अवस्था थी। पीतांबर उनकी शोभा बढ़ा रहा था। शिखा में मयूर पिच्च की निराली छटा थी और वे मालती की मालाओं से सुसज्जित थे। तत्पश्चात यशोदा राधा सहित माधव को महल के भीतर लिवा ले गई। वहां उन्होंने मांगलिक कार्य संपन्न करके ब्राह्मण को भोजन कराया और गोपियों का उसी प्रकार पूजन किया जैसे लोग मुनियों का करते हैं। फिर आनंद मग्न हो ब्राह्मणों को मणि, रत्न, मूंगा, उत्तम स्वर्ण, मोती, माणिक्य, हीरा, गजरत्न, गौरत्न, मनोहर अश्वरत्न, धान्य, फसल, लगी हुई खेती और वस्त्र दान दिए। राधा के साथ माधव को अपूर्व वस्तु का दर्शन कराया। नारद फिर गोपियों को भी आदर पूर्वक मिष्ठान का भोजन कराया, दुंदुबियां बजवाई, मंगल कराया और देवगणों को आनंद पूर्वक मनोहर पदार्थों का भोग समर्पित किया। अध्याय 126 समाप्त। श्री कृष्ण द्वारा नंद को उपदेश, अज्ञानोपदेश और राधा, कलावती आदि गोपियों का गोलोक गमन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जहां पहले ब्राह्मण पत्नी ने श्री कृष्ण को अन्न दिया था, उस भांडिर वट की छाया में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हुए और वहीं समस्त गोपों को बुलवा भेजा। श्री हरि के वाम भाग में राधिका देवी, दक्षिण भाग में यशोदा सहित नंद के दाहिने वृषभानु और वृषभानु के बाएं कलावती तथा अन्यान्य गोप गोपी भाई बंधु तथा मित्रों ने आसन ग्रहण किया। तब गोविंद ने उन सब से समयोचित यथार्थ वचन कहा। श्री भगवान बोले, नंद, इस समय जो समयोचित सत्य, परमार्थ और परलोक में सुखदायक है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी पदार्थ बिजली की चमक, जल के ऊपर की हुई रेखा और पानी के बुलबुले के समान ब्रह्म रूप ही है, ऐसा जानो। मैंने मथुरा में तुम्हें सब कुछ बतला दिया था, कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसी प्रकार कदली वन में राधिका ने यशोदा को समझाया था। वही परम सत्य ब्रह्म रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए दीपक है। इसीलिए तुम मिथ्या माया को छोड़कर उसी परम पद का स्मरण करो। वह पद जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का विनाशक, महान हर्षदायक, शोक संताप का निवारक और कर्म मूल का उच्छेदक है। मुझ परम ब्रह्म
सनातन भगवान का बारंबार ध्यान करके तुम इस उस परम पद को प्राप्त करो। अब कर्म की जड़ काट देने वाले कलयुग का आगमन सन्निकट है। अतः तुम शीघ्र ही गोकुल वासियों के साथ गोलोक को चले जाओ। तदंतर भगवान ने कलयुग में कलयुग के धर्म तथा लक्षणों का वर्णन किया। विप्रवर इसी बीच वहां ब्रज में लोगों ने सहसा गोलोक से आए हुए एक मनोहर रथ को देखा। वह रथ 4 योजन विस्तृत और 5 योजन ऊंचा था। बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिक के समान उद्भासित हो रहा था। विकसित पारिजात पुष्पों की मालाओं से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह कौस्तुभ मणियों के आभूषणों से विभूषित था। उसके ऊपर अमूल्य रत्न कलश चमक रहा था। उसमें हीरे के हार लटक रहे थे। वह सहस्त्रों करोड़ मनोहर मंदिरों से व्याप्त था। उसमें 2000 पहिए लगे थे और 2000 घोड़े उसका भार वहन कर रहे थे तथा उस पर सूक्ष्म वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ था एवं वह करोड़ों गोपियों से समावृत था। नारद, राधा और धन्यवाद की पात्र कलावती देवी का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था। यहाँ तक कि गोलोक से जितनी गोपियां आई थी वे सभी अयोनिजा थी। उसके रूप में श्रुति पत्नियां ही अपने शरीर से प्रकट हुई थी। वे सभी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने नश्वर शरीर का त्याग करके उस रथ पर सवार हो उत्तम गोलोक को चली गई। साथ ही राधा की गोलोक वासियों के साथ गोलोक को प्रस्थित हुई। राधा भी गोलोक वासियों के साथ गोलोक को प्रस्थित हुई। ब्राह्मण मार्ग में उन्हें विरजा नदी का मनोहर तट दिख पड़ा, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उसे पार करके वे शतशृंग पर्वत पर गईं। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के मणि समूहों से व्याप्त सुसज्जित रास मंडल को देखा। उससे कुछ दूर आगे जाने पर पुण्यमय वृंदावन मिला। आगे बढ़ने पर अक्षय वट दिखाई दिया। उसकी करोड़ों शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। वह 100 योजन विस्तार वाला और 300 योजन ऊंचा था और लाल रंग के बड़े बड़े फल समूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके नीचे मनोहर वृंदा हजारों करोड़ों गोपियों के साथ विराजमान थी। उसे देखकर राधा तुरंत ही रथ से उतरकर आदर सहित मुस्कुराती हुई उसके निकट गई। वृंदा ने राधा को नमस्कार किया। तत्पश्चात रासेश्वरी राधा से वार्तालाप करके वह उन्हें अपने महल के भीतर लिवा ले गई। वहां वृंदा ने राधा को हीरे के हारों से समन्वित एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनकी चरण सेवा में जुट गई। 7 सखियां श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। इतने में परमेश्वरी राधा को देखने के लिए सभी गोपियां वहां आ पहुंची। तब राधा ने नंद आदि के लिए पृथक पृथक आवास स्थान की व्यवस्था की। तदंतर परमानंद रूपा गोपिका राधा परमानंद पूर्वक सबके साथ अपने परम रुचिर भवन को प्रस्थित हुई। अध्याय 127 समाप्त। श्री कृष्ण के गोलोक का गमन श्री कृष्ण के गोलोक गमन का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण वहां तत्काल ही गोलोक वासियों के सालोक्य मोक्ष को देखकर भांडिर वन में वट वृक्ष के नीचे 5 गोपों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गौ समुदाय व्याकुल है। रक्षकों के न रहने से वृंदावन शून्य तथा अस्त व्यस्त हो गया है। वहां अस्त व्यस्त
हो गया है, तब उन कृपा सागर को दया आ गई। फिर तो उन्होंने योग धारणा द्वारा अमृत की वर्षा करके वृंदावन को मनोहर सुरमय और गोपों तथा गोपियों से परिपूर्ण कर दिया। साथ ही गोकुलवासी गोपों को ढांढस भी बंधाया। तत्पश्चात वे हितकर नीति युक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, हे बंधो, तुम लोग सुख का उपभोग करते हुए शांति पूर्वक यहाँ वास करो, क्योंकि प्रिया के साथ विहार सुर में रास मंडल और वृंदावन नामक पुण्य वन में श्री कृष्ण का निरंतर निवास तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। तत्पश्चात लोकों के विधाता ब्रह्मा भी पांडरी वन में आए। उनके पीछे स्वयं शेष धर्म भवानी के साथ स्वयं शंकर, सूर्य, महेंद्र, चंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, पवन, यम, ईशान आदि देव, आठों वसु, सभी ग्रह, रुद्र, मुनि तथा मनु, ये सभी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचे जहां सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और यूं कहा। ब्रह्मा बोले, भगवन, आप परिपूर्णतम ब्रह्म स्वरूप नित्य विग्रहधारी ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म और प्रकृति से परे हैं। आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन, आप परम निर्लिप्त निराकार ध्यान के लिए साकार स्वेच्छा में और परम धाम हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आपको प्रणाम है सर्वेश्वर। आप ही संपूर्ण कार्य स्वरूपों के स्वामी, कारणों के कारण और ब्रह्मा, शिव, शेष आदि देवों के अधिपति हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। परात्पर आप सरस्वती, पद्मा, पार्वती, सावित्री और राधा के स्वामी हैं। रासेश्वर, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सृष्टि रूप आप सबके आदिभूत, सर्व रूप सर्वेश्वर, सबके पालक और संहारक हैं। आपको नमस्कार प्राप्त हो। हे नाथ, आपके चरण कमल की वरज से वसुंधरा पावन तथा धन्य हुई है। आपके परम पद चले जाने पर वह शून्य हो जाएगी। इस पर क्रीड़ा करते आपके 125 वर्ष बीत गए। अब आप इस विरातुर विरातुरों रोती हुई पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधार रहे हैं। श्री महादेव जी ने कहा, विभो, आप ब्रह्मा की प्रार्थना से भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार हरण करके अपने पद को जा रहे हैं। आपके चरणों से अंकित हुई भूमि तुरंत ही पावन और तीनों लोकों में धन्य हो गई। आपके चरण कमल का साक्षात दर्शन करके हम लोग और मुनिगण धन्य हो गए। जो उधर्वरेता मुनियों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य और निष्पाप है, वे ही परमेश्वर इस समय भूतल पर हम लोगों के दृष्टि गोचर हुए हैं। जिनके रोम कूपों में विश्वों का निवास है, उन सर्व निवास प्रभु को वासु कहते हैं। उन वासु स्वरूप महाविष्णु के जो देव हैं, वे भूतल पर वासुदेव नाम से विख्यात हैं। जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ पाद पद्म सिद्धेंद्रों के चीर काल तक तपस्या करने पर उपलब्ध होते हैं, वे ही आज सब लोगों के नेत्रों के विषय हुए हैं। अनंत बोले, नाथ, ऐश्वर्यशाली अनंत तो आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आपका कलांश हूँ। विश्व के एकमात्र आधार उस भद्र कर्म कुर्म की पीठ पर मैं उसी तरह दिखाई देता हूँ जैसे हाथी के ऊपर मच्छर। ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक असंख्यों शेष और कुरुम हैं तथा विश्व भी असंख्य है। उन सब के स्वामी स्वयं आप हैं। नाथ, हम लोगों का ऐसा सुदिन
कहाँ होगा कि स्वप्न में भी जिनका दर्शन दुर्लभ है वे ही ईश्वर समस्त जीवों के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नाथ, आपने ही वसुंधरा को पावन बनाया है। अब शोक सागर में डूबती एवं रोती हुई उस पृथ्वी को अनाथ करके आप गोलोक पधार रहे हैं। देवताओं ने कहा, भगवान, देवगण तथा ब्रह्मा और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उनका सत्वन उनका स्तवन भला हम लोग क्या कर सकते हैं। अतः आपको नमस्कार है मुने। इतना कहकर वे सभी देवता हर्षमग्न हो द्वारका वासी भगवान का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही द्वारकापुरी को प्रयाण प्रयाण कर गए। उनमें जितने ग्वाले थे वे सभी उत्तम गोलोक को चले गए। पृथ्वी भयभीत हो कांपने लगी, सातों समुन्दर मर्यादा रहित हो गए। ब्रह्म शाप से द्वारका की शोभा नष्ट हो गई। तब राधिका पति श्री कृष्ण उसे त्याग कर कदम मूल स्थित मूर्ति में समा गए। उन सभी यदुवंशियों का एर का युद्ध के में विनाश हो गया तथा उनकी पत्नियां चिता में जलकर अपने अपने पतियों की अनुगामिनी बन गई। अर्जुन ने हस्तिनापुर जाकर यह समाचार युधिष्ठिर से कहा, कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा भाइयों के साथ स्वर्ग को चले गए। तदंतर जो परम आत्मबल से संपन्न देवादिदेव नारायण प्रभु श्याम सुंदर किशोर अवस्था वाले और रत्न निर्मित आभूषणों से सुशोभित थे, अग्नि शुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, जो निरंतर सुंदर शांत और मनोहर थे, जिनके पद्म आदि द्वारा वंदित चरण कमल में व्याध द्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र चुभा हुआ था, उन लक्ष्मीकांत परमेश्वर को कदम्ब के नीचे स्थित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तब श्री कृष्ण ने उन ब्रह्मा आदि देवों की ओर मुस्कुराते हुए देखकर उन्हें अभयदान दिया। पृथ्वी प्रेम विहल हो रो रही थी, उसे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और व्याध को अपने उत्तम परम पद को भेज दिया। तत्पश्चात बलदेव जी का परम अद्भुत तेज शेष नाग में, प्रद्युम्न का कामदेव में और अनिरुद्ध का ब्रह्मा में प्रविष्ट हो गया। नारद, देवी रुक्मणी जो अनियोजा तथा साक्षात महालक्ष्मी थी, अपने उसी शरीर से वैकुंठ को चली गई। कमलालया सत्यभामा पृथ्वी में तथा स्वयं जाम्बती देवी जगत जननी पार्वती में प्रवेश कर गई। उस समय भूतल पर जो जो देवियां जिन जिन के अंश से प्रकट हुई थी, वे सभी पृथक पृथक अपने अंशी में विलीन हो गई। सांब का अत्यंत निराला तेज स्कंद में, वसुदेव कश्यप में और देव की अदिति में समा गई। विकसित मुख और नेत्रों वाले समुद्र ने रुक्मणी के महल को छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरी को अपने अंदर समेट लिया। उसकी इसके बाद क्षीर सागर ने आकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय अपने वियोग के कारण उनके वियोग के कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और वह व्याकुल होकर रोने लगा। मुने, तत्पश्चात गंगा, सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी, स्वर्ण रेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, बहुधा और पुण्यदायिनी कृतमाला, ये सभी सरिताएं भी वहां आ पहुंची और सभी ने परमेश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उनमें जन्हूतन्या गंगा जी विरह वेदना से कातर तथा अत्यंत दीन हो रही थी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए थे।
वे रोती हुई परमेश्वर श्री कृष्ण से बोली। भागीरथी ने कहा, नाथ रमण श्रेष्ठ, आप तो उत्तम गोलोक को पधार रहे हैं, किंतु इस कलयुग में हम लोगों की क्या गति होगी। तब श्री भगवान बोले, जानवी, पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करके तुम्हें जिन पापों को देंगे, वे सभी मेरे मंत्र की उपासना करने वाले वैष्णवों के स्पर्श दर्शन और ध्यान से तत्काल ही भस्म हो जाएंगे। जहाँ हरि नाम संकीर्तन और पुराणों की कथा होगी, वहां तुम इन सरिताओं के साथ जाकर सावधानतया श्रवण करोगी। उस पुराण श्रवण तथा हरि नाम संकीर्तन में ब्रह्म हत्या आदि महापातक जलकर राख हो जाते हैं। वे ही पाप वैष्णव के आलिंगन से भी दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी और घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार जगत में वैष्णव लोग पापियों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। गंगे, भूतल पर जितने पुण्यमय तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के पावन शरीरों में सदा निवास करते हैं। मेरे भक्तों के चरण रज मेरे भक्तों की चरण रज से वसुंधरा तत्काल पावन हो जाती है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मंत्र के उपासक हैं, मुझे अर्पित करने के बाद मेरा प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यान में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके स्पर्श मात्र से वायु और अग्नि पवित्र हो जाती है। मेरे भक्तों के चले जाने पर सभी वर्ण एक हो जाएंगे और मेरे भक्तों से शून्य हुई पृथ्वी पर कलयुग का पूरा साम्राज्य हो जाएगा। किसी अवसर पर या वहां श्री कृष्ण के शरीर से एक चार भुजाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। वह श्री वत्स चिन्ह से विभूषित था और उसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। वहां एक सुंदर रथ पर सवार होकर क्षीर सागर को चला गया। वह एक सुंदर रथ पर सवार होकर क्षीर सागर को चला गया। तब स्वयं मूर्तिमती सिंधु कन्या भी उसके पीछे चली गई। जगत के पालन करता विष्णु के श्वेत दीप चले जाने पर श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई मनोहरा मृत्यु लक्ष्मी ने भी उनका अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सत्व स्वरूप के दो रूप हो गए। उनमें दक्षिणांग हो बुझाधारी गोप बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह नूतन जलधर के समान श्याम और पीतांबर से शोभित था। उसके मुख से सुंदर वंशी लगी हुई थी, नेत्र कमल के समान विशाल थे। वह शोभा संपन्न तथा मंद मुस्कान से युक्त था। वह 100 करोड़ चंद्रमाओं के समान सौंदर्यशाली, 100 करोड़ कामदेवों की सी प्रभा वाला परमानंद स्वरूप परिपूर्णतम प्रभु परम धाम पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण सबका परमात्मा भक्तानुग्रह मूर्ति अविनाशी शरीर वाला प्रकृति से पर और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। योगी लोग जिसे सनातन ज्योति रूप जानते हैं और उस ज्योति के भीतर जिसके नित्य रूप को भक्ति के सहारे समझ पाते हैं, विलक्ष विचलक्ष विक्षण वेद जिसे सत्य नित्य और आग बतलाते हैं, सभी देवता जिसे स्वेच्छा में परम प्रभु कहते हैं, सारे सिद्धि शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं, योगी राज शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जिसे कारण के कारण रूप से प्रख्यात करते हैं, और शेषनाग जिस 9 प्रकार के रूप धारण करने वाले ईश्वर को अनंत कहते हैं। 6 प्रकार के धर्म ही उनके 6 रूप हैं।
फिर एक रूप वैष्णवों का, एक रूप वेदों का और एक रूप पुराणों का है। इसीलिए वे 9 प्रकार के कहे जाते हैं। जो मत शंकर का है, उसी मत का आश्रय ले न्याय शास्त्र जिसे अनिर्वचनीय रूप से निरूपण करता है, दीर्घदर्शी वैशेषिक जिसे नित्य बतलाते हैं, सांख्य उन देव को सनातन ज्योति रूप, मेरा अंशभूत वेदांत स्वरूप और वेदांत सर्वरूप और सर्व कारण, पतंजलि पंतजलि मितानुयायी अनंत वेदगण, सत्य स्वरूप पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्य विग्रह कहते हैं। वे ही ये गोलोकनाथ श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन नाम पुण्य वन में गोप वेश धारण करके नंद के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे राधा के प्राणपति हैं। वे ही वैकुंठ में चार भुजाधारी महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान नारायण हैं, जिनका नाम मुक्ति प्राप्ति का कारण है। नारद, जो मनुष्य एक बार भी नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, वह 300 कल्पों तक गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। तदंतर जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है, मणि श्रेष्ठ कौस्तुभ और वनमाला से जो सुशोभित होते हैं, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वे भगवान नारायण सुनंद नंद और कुमुद आदि पार्षदों के साथ विमान द्वारा अपने स्थान वैकुंठ को चले गए। उन वैकुंठ नाथ के चले जाने पर राधा के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी वंशी बजाई, जिसका सुरीला शब्द त्रिलोकी को मोह में डालने वाला था। नारद, उस शब्द को सुनते ही पार्वती के अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गए और उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब जो भगवती विष्णु माया सर्वरूपा सनातनी पर ब्रह्म स्वरूपा परमात्मक रूप स्वरूपिणी सगुणा निर्गुणा परा और स्वेच्छामयी है, वे सती साध्वी देवी पार्वती सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोली। पार्वती जी ने कहा, प्रभो, गोलोक स्थित रास मंडल में मैं ही अपने एक राधिका रूप से रहती हूँ। इस समय गोलोक रास शून्य हो गया है, अतः आप मुक्ता और माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहां जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्ष स्थल पर वास करने वाली परिपूर्णतमा देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञा से वैकुंठ में वास करने वाली महालक्ष्मी मैं ही हूँ। वहीं श्री हरि के वाम भाग में स्थित रहने वाली सरस्वती भी मैं ही हूँ। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन से उत्पन्न हुई सिंधु कन्या हूँ। ब्रह्मा के ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली अपनी कला से प्रकट हुई वेद माता सावित्री मेरा ही नाम है। पहले सतयुग में आपकी आज्ञा से मैंने समस्त देवताओं के तेजों में अपना वास स्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवी का शरीर धारण किया। उसी शरीर से मेरे द्वारा लीला पूर्वक शुंभ आदि दैत्य मारे गए। मैं ही दुर्गासुर का वध करके दुर्गा, त्रिपुर का संहार करने पर त्रिपुरा और रक्त बीज को मारकर रक्त बीज विनाशिनी कहलाती हूँ। आपकी आज्ञा से मैं सत्य स्वरूपिणी दक्ष कन्या सती हुई। वहां योग धारण द्वारा शरीर का त्याग करके आपके ही आदेश से पुनः गिरिराज नंदिनी पार्वती हुई, जिसे आपने गोलोक स्थित रास मंडल में शंकर को दे दिया था। मैं सदा मैं सदा विष्णु भक्ति में रत रहती हूँ। इसी कारण मुझे वैष्णवी और विष्णु माया कहा जाता है।
नारायण की माया होने के कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं। मैं श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, उनकी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और वासु स्वरूप महाविष्णु की जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके आदेश से मैंने अपने को 5 रूपों में विभक्त कर दिया, जिससे पांचों प्रकृति मेरा ही रूप है। मैं ही घर घर में कला और कलांश से प्रकट हुई वेद पत्नियों के रूप में वर्तमान हूँ। महाभाग, वहां गोलोक में मैं विरह से आतुर हो गोपियों के साथ सदा अपने आवास स्थान में चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ। अतः आप शीघ्र ही वहां पधारिए। नारद, पार्वती के वचन सुनकर ऋषिकेश्वर श्री कृष्ण हंसे और रत्न निर्मित विमान पर सवार हो उत्तम गोलोक को चले गए। तब सनातनी विष्णु माया स्वयं पार्वती ने माया रूपणी वंशी के नाद से अच्छान हुए देवगण को जगाया। वे सभी हरि नामोच्चारण करके विस्मयाविष्ट हो अपने अपने स्थान को चले गए। श्री दुर्गा ही हर्ष मग्न हो शिव के साथ अपने नगर को चली गई। तदंतर सर्वज्ञा सर्वज्ञा राधा हर्ष विभोर हो आते हुए प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के स्वा स्वागतार्थ गोपियों के साथ आगे आई। श्री कृष्ण के स्वागतार्थ गोपियों के साथ आगे आई। श्री कृष्ण को समीप आते देखकर सती राधिका रथ से उतर पड़ी और सखियों के साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन जगदीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियों के मन में सदा श्री कृष्ण के आगमन की लालसा बनी रहती थी। अतः उन्हें आया देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। फिर तो वे धुंदुबियां बजाने लगे। उधर विरजा नदी को पार करके जगतपति श्री कृष्ण की दृष्टि ज्यों ही राधा पर पड़ी, त्यों ही वे रथ से उतर पड़े और राधिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर शतशृंग पर्वत पर घूमने चले गए। वहां सुरमय रास मंडल वक्ष अक्षय वट और पुण्यमय वृंदावन को देखते हुए तुलसी कानन में जा पहुंचे। वहां से मालती वन को चले गए। फिर श्री कृष्ण ने वृंदावन तथा माधवी कानन को बाएं करके मनोहरम चंपारण्य को दाहिने छोड़ा। पुनः सुरुचिर चंदन चंदन कानन को पीछे करके आगे बढ़े तो सामने राधिका का परम रमणीय भवन दिख पड़ा। वहां जाकर वे राधा के साथ श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर उन्होंने सुवासित जल पिया तथा कपूर युक्त पान का बीड़ा ग्रहण किया। तत्पश्चात वे सुगंधित चंदन से चर्चित पुष्प शैया पर सोए और रस सागर में निमग्न हो सुंदरी राधा के साथ विहार करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोकारोहण के विषय में अपने पिता धर्म के मुख से जो कुछ सुना था वह सब तुम्हें बता दिया। अब पुनः और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 28 समाप्त। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।